श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 44। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। श्री हरि गीता में इसका हिंदी में रूपांतरण है, इस भांति से कुल धर्म जिसके कृष्ण होते भ्रष्ट हैं, कहते सुना है वे सदा पाते नरक में कष्ट हैं। कि हे जनार्दन, जिसके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा सुनने में आया है। भगवान ने मनुष्य को एक विवेक दिया है, वो अपने बारे में भला बुरा अच्छा या पाप पुण्य की जो भी श्रेणी है, जो भी स्तर है, उन सबको पहचानता है। और वही गुण वो अपने आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली संतानों को देता है, क्योंकि वो गुण जो उसके पास पहुँचे हैं, जो उसे प्राप्त हुए हैं, वो भी तो अपने पहले के वयोवृद्ध बुजुर्गों से, अपने पहले की पीढ़ियों से प्राप्त हुए हैं। इसी तरह ये जो धर्म व्यवस्था है, ये जो जीवन जीने की जो पद्धति है, वो पद्धति वो पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त करते रहते हैं। तो उनकी एक वर्ण व्यवस्था में यही होती है कि कुलदेव या कुल पितरों के द्वारा जो भी स्थितियां निर्धारित की गई हैं, उनकी मोक्ष की, उनकी मुक्ति की, उन्हीं स्थितियों के तहत ही वो मोक्ष प्राप्त करते हैं और दूसरे लोक में जाकर अपने लिए शांति या अपने लिए एकदम अच्छा और उच्च स्थान प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं अपनी कर्म पद्धतियों से, अपनी श्रेणियों से। सनातन पद्धति में एक मत है कि जो आपकी आने वाली संतानें हैं, उनका व्यवहार आपको उस लोक में भोगना पड़ेगा। जो पिंडदान होते हैं या फिर जिस तरह के हमारे संस्कारों में निहित होते हैं, तो यहाँ के जो भी धर्म और कार्य है वो जाकर अपने हमारे पितरों को प्राप्त होते हैं। कहते हैं कि यदि वर्ण व्यवस्था समाप्त हो जाती है, यदि हमारे कुल के जो संस्कार हैं वो समाप्त हो जाते हैं और वर्ण संकरण संतानें उत्पन्न होती हैं, तो वो कुल की जो भी परिपाटियां हैं, कुल के जो भी संस्कार हैं, उनको ग्रहण नहीं करेंगे, उनसे खंडित हो जाएंगे। उनसे खंडित होने के पश्चात जो कार्य वो यहाँ पर करेंगे उसका प्रभाव आने पहले वाली पीढ़ियों में पड़ेगा। आने वाले वंश का तो सर्वनाश होगा ही, लेकिन उससे पहले जो मुक्ति पा चुके हैं, जो दूसरे लोक में, पितृलोक में वास करते हैं, उन पीढ़ियों पर, उन बुजुर्गों पर पड़ेगा। और कहते हैं कि यदि इस तरह की व्यवस्थाएं खंडित हो जाती है तो कई युगों तक, असंख्य जन्मों तक कई नरकों को भोगना पड़ेगा, अलग अलग तरह के नरकों को भोगना पड़ेगा। इसीलिए हे मधुसूदन, हे कृष्ण, हे जनार्दन, ये युद्ध यदि होता है तो एक बहुत बड़ा पाप होगा, इतना बड़ा पाप होगा जिसका भोग हमें मृत्यु के पश्चात भी अन्य युगों में, अन्य लोकों में भोगना पड़ेगा और जाने कितने ही नरकों का भागी होना पड़ेगा। हरे कृष्ण।